नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये सेशन देखिए उन अभ्यर्थियों के लिए लिया गया है जो कि रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। देखिए रीट प्री का आपके देखिए पेपर हो चुका है। ऐसे में जो अभ्यर्थी देखिए लगातार वीडियोस के माध्यम से कमेंट कर रहे हैं कि रीट मेंस के जो नए बच्चे हैं वो तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जिन्होंने पेपर दिया है वो तो देखिए काफ़ी अनुभव उनके पास आ चुका है कि पेपर किस प्रकार से बनेगा, पैटर्न क्या रहेगा, पेपर का लेवल क्या रहेगा, इसके अलावा प्रश्न कहाँ से आए, उन सभी की जानकारी देखिए उनको है। जो लेकिन जिन्होंने पहली बार देखिए रीट मेंस की वो तैयारी कर रहे हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए देखिए ये गाइड वीडियो होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं भी दोस्तों लगातार तैयारी कर रहा हूँ रीट मेंस की। रीट प्री का पेपर मैंने पास कर लिया है और प्री पास करने के बाद लगातार दोस्तों मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पास देखिए काफ़ी किताबें भी हैं। मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा कि कौन कौन सी किताबें, देखिए राजस्थान जीके की स्पेशल जो किताबें हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी आपको किताबें लेनी है, किस प्रकार से दोस्तों आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, कहां से पेपर में दोस्तों प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे, इस बार कहां से पूछे जाने की संभावना है, पूरा दोस्तों गाइडेंस वीडियो ये होने वाला है। तो रीट के विद्यार्थी जो नए विद्यार्थी और प्रीवियस ईयर जो अनसक्सेसफुल हो गए थे, कौन सी गलतियां उन्होंने की हैं, पूरा दोस्तों यहां पर दोस्तों पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। तो आज का सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते दोस्तों आज के सेशन को। लगातार दोस्तों आपको बने रहना है क्योंकि काफी ज्यादा सवालों के दोस्तों आपको जवाब यहाँ पे मिलने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ किताबें हैं। अब शुरुआत करते देखिए आपके पेपर के ऊपर। तो बिल्कुल दोस्तों रीट प्री का आपका पेपर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी की बहुत बढ़िया मार्क्स के साथ दोस्तों आपने प्री पास कर लिया होगा। अब आपके पास जो टारगेट है वो रीट मेंस का दोस्तों, जो कि जनवरी में दोस्तों उसकी डेट आई हुई है। तो आपको तैयारी में अभी से लग जाना है। काफी सारे अभ्यर्थी जो कि दोस्तों डेडिकेट हैं वो तो आपके प्री का पेपर होने के बाद ही दोस्तों लग गए होंगे और काफी ज्यादा सिलेबस भी उन्होंने कवर कर लिया होगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो नए सिरे से दोस्तों कैसे आपके दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके पेपर के ऊपर बात करते हैं। तो आपका प्री का पेपर तो देखिए आपके 150 नंबर के 150 सवाल आते हैं, लेकिन जो मेंस का पेपर है उसमें सवाल तो आपके 150 आएंगे, लेकिन आपके जो नंबर होंगे वो 300। पिछली बार की कट ऑफ की बात करें तो 200 से बिलो रही थी, यानी कि 200 से कम रही थी। लेकिन इस बार दोस्तों मुझे लगता है कि 200 से ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि पेपर पैटर्न का भी आपको पता चल गया होगा पिछली बार कैसा पेपर आया था, उसके आधार पर दोस्तों 200 प्लस जाने की पूरी संभावना है। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले देखिए पैटर्न की बात करें तो 180 नंबर आपके दोस्तों राजस्थान से संबंधित होने वाले हैं। 180 नंबर जो कि 90 नंबर के होने वाले वो राजस्थान से संबंधित होने वाले, जिसमें आपको राजस्थान का भूगोल देखने को मिलेगा, राजस्थान की कला संस्कृति को देखने को मिलेगी, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान का इतिहास। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए अभी किताबें में मैं आपको बताने वाला हूं आगे कि कौन कौन सी किताब आपको पढ़नी है। ज्यादा कचरा आपको नहीं पढ़ना है। स्पेशल जेन्युइन बिल्कुल आपको दोस्तों प्रमाणित किताबें बताऊंगा, जहां से पिछली बार भी प्रश्न पूछे गए और इस बार भी दोस्तों एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं। तो 180 नंबर का मैटर हो गया। उसके बाद देखिए जो 180 में देखिए आपका दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य भी शामिल है, करंट अफेयर भी शामिल है, ये सभी आपका 180 में शामिल है, जो कि राजस्थान के संदर्भ में होने वाला है। आगे देखिए जो 90 नंबर का मैटर है, जो कि 45 प्रश्न पूछे जाएंगे 90 नंबर के, टोटल हो गए 270। अब ये 90 सवाल, ये जो 45% है 90 नंबर के कहां से पूछे जाएंगे, तो ये आपके सब्जेक्ट्स होने वाले, जो आपके 5 सब्जेक्ट है प्राइमरी लेवल पे वो सब्जेक्ट्स होंगे और आधे दोस्तों आपके शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। पिछली बार कहां से प्रश्न आए उसके बारे में भी दोस्तों हम विश्लेषण करेंगे। पेपर का एनालिसिस हम करेंगे कि पिछली बार दोस्तों कहां से प्रश्न आपके आए थे। ये 270 नंबर का मैटर। उसके बाद देखिए आपकी साइकोलॉजी आती है, 10 प्रश्न आते हैं साइकोलॉजी के 20 नंबर के, 10 प्रश्न आए थे साइकोलॉजी के 20 नंबर के पिछली बार, और 10 प्रश्न दोस्तों 5 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के आपके कंप्यूटर से। तो ये आपका पूरा 300 नंबर का पेपर एनालिसिस है। 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कहां से आपको तैयारी करनी है, पिछली बार आपके दोस्तों प्रश्न कहां से है, बिल्कुल प्रामाणिक किताब आपको बताने वाला हूं। तो आपको सेशन में दोस्तों एंड तक बने रहना, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास किताब है, बिल्कुल दोस्तों मैं खुद भी यही किताबें पढ़ता हूँ। जो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, किस प्रकार से मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके आधार पर ही आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल एक्स्ट्रा जानकारी आपको नहीं देने वाला हूँ, कचरा आपको नहीं बताने वाला हूँ, प्रामाणिक किताबों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर मेरी बताई हुई दोस्तों दिशा निर्देशों को आप फॉलो करते हैं तो मैं दोस्तों वादा करता हूँ दोस्तों रीट में इस बार एक सीट आपकी पक्की रहेगी। काफी सारे अभ्यर्थी दोस्तों रो रहे हैं कि आरक्षण हो गया 50% का, तैयारी वो नहीं कर रहे हैं, तैयारी उन्होंने छोड़ दी है, एक सीट आपको लेनी है दोस्तों। हालांकि दोस्तों सारे अभ्यर्थियों को एक सीट लेनी है, लेकिन मैं दावा करता हूँ जो सच्चे दिल से दोस्तों बिल्कुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करेगा दोस्तों एक सीट वो उसको जरूर मिलेगी, ठीक है ना। बाकी देखिए रोना तो आपको नहीं है। बीएसटीसी दोस्तों अगर आपने की है, तैयारी आपको करनी है तो दोस्तों 100% आपको देना है। बिल्कुल दोस्तों डेली आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, रोना आपको नहीं रोना है। चाहे आरक्षण 50% हो या फिर 70%, आपको देखिए सिलेक्शन लेना है, ये डेडिकेट होकर आपको दोस्तों तैयारी करनी है। अब देखिए मैं आपको राजस्थान जीके के साथ शुरुआत करता हूँ। राजस्थान जीके की कौन कौन सी किताब मेरे पास, कौन सी किताबें मैं कौन सी किताबें पढ़ता हूँ, वो आपको किताबें बताने वाला हूँ। तो देखिए राजस्थान जीके की मैं आपको 3 किताबें बताने वाला हूँ, तीनों में से आप कोई भी देखिए ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए राजस्थान जीके की देखिए मेरे पास अभी एक ही किताब है, ये आपके ब्रह्मास्त्र की किताब है। हालांकि मैं अभी मेरे दोस्त के पास आया हूँ, वो देखिए यहाँ उसका मटेरियल है। मेरा दोस्त मैं रूम पर पढ़ता हूँ। काफी सारे अभ्यर्थियों की ये दिक्कत रहती है कि रूम से पढ़ना चाहिए लाइब्रेरी से। तो देखिए मुझे
जो है रूम पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। मेरे रूम पर पढ़ाई भी नहीं होती है क्योंकि शोर शराबा रहता है और कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है ना। मेरे पास गाँव के पास में 4-5 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी है, वहाँ पर जाता हूँ, बढ़िया माहौल मिलता है, आसपास बच्चों को देखते हैं पढ़ते हुए, तो दोस्तों एक वो आपके मोटिवेशन भी जागता है, तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई हो जाती है, लगभग 9-10 घंटे हम निकाल लेते हैं। तो लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। अगर आप रूम से पढ़ाई करना चाहते हो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मेरे पास देखिए अभी आपकी ये राजस्थान जीके की, ये आपके पास तीनों एडिशन होने चाहिए। तीनों एडिशन मतलब आपके पास राजस्थान कला संस्कृति का भी होना चाहिए, राजस्थान भूगोल का भी होना चाहिए और राजस्थान जो इतिहास है उसका भी होना चाहिए। तीनों आपके पास होने चाहिए बिल्कुल दोस्तों। 400-450 के आसपास आपको तीनों किताबें मिल जाएगी और मैं दावा करता हूं दोस्तों आपके रीड के अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, रीड के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे 90% दोस्तों आपको यहां से मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता दोस्तों पूरे 100%, हालांकि दोस्तों 90% से ऊपर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन 90%, क्योंकि कट ऑफ तो दोस्तों 90% नहीं जाने वाली है, कट ऑफ तो वही 70% या फिर 75% ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। तो 70% आपको लाना है, इतनी ही कट ऑफ जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये आपके रोहित सर की है, जो कि खुद आपकी पुलिस के अंदर लगे हुए हैं। बिल्कुल बेहतरीन किताब दोस्तों अभी मार्केट में चल रही है, काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी। अगर ये देखिए एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दोस्तों इनकी जो ये किताब है, इनके देखिए लोकप्रियता के कारण दोस्तों कॉपी भी हो रहे हैं कंटेंट, क्योंकि सवाल एज इट इज आ रहे हैं। अभी दोस्तों हाल ही में जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं, प्री बीएसटीसी का पेपर हुआ था, उससे पहले दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता, एज इट इज दोस्तों प्रश्न यहाँ से मिले। 30 में से लगभग दोस्तों 27-28 प्रश्न तो आप मानकर चले यहाँ से पूछे जा रहे हैं। आपको इतना ही करना है क्योंकि बहुत ही शॉर्ट। ये देखिए इसमें कितने पन्ने हैं, ये राजस्थान का इतिहास की बुक है, इसमें देखिए 66 पेज है और 66 पेज में दोस्तों आपके सारे प्रश्न अगर कवर हो रहे हैं तो मैं कहता हूं दोस्तों ये बुक आपको लानी चाहिए। मेरे पास देखिए ये दीनदयाल की बुक भी है, जो कि स्पेशल रीड के लिए आई हुई है। दीनदयाल की अलग से बुक भी आती है, ये स्पेशल रीड के लिए 3rd ग्रेड के लिए कला संस्कृति की बुक है दोस्तों। इसमें एक दिक्कत है कि इसमें पेज ज्यादा है और कंटेंट भी ज्यादा है। इसमें यहाँ पे देखिए 180 पेज है, तो ये कंटेंट भी ज्यादा है। जो नए सिरे से अभ्यर्थी शुरू करें, जिन्होंने राजस्थान जीके पिछली बार नहीं पढ़ा है या नए सिरे से शुरू करें, मैं दावा करता हूं दोस्तों ये बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं। मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई दूसरी बुक भी लेना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मत लीजिए। इसके अलावा भी काफी सारे पब्लिकेशन की आती है, नाथ पब्लिकेशन की एक अच्छी बुक आती है, सीखवाल की आती है, तो इसके अलावा भी अदर बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये बुक आपके पास होनी चाहिए, ये राजस्थान की दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये 10वीं की किताब है, 10वीं की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की किताब। ये किताब आपके पास होनी चाहिए। इसकी दोस्तों एक एक लाइन आपको दोस्तों तोते की तरह दोस्तों आपको रट लेनी है, क्योंकि प्रश्न यहाँ पे एक एक लाइन से बनेगा। तोते की तरह दोस्तों आपको एक एक लाइन आपको रट लेनी है। एक भी लाइन अगर आपने छोड़ी है तो वो प्रश्न आप मिस कर देंगे, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है और ये जेन्युइन कंटेंट है। एग्जामिनर देखिए जो पेपर बनाता है ना, वो देखिए जेन्युइन कंटेंट ढूंढता है, वो फालतू में कचरा जैसे मार्केट में जो पब्लिकेशन चलती है उनसे नहीं बनाता है, वो जेन्युइन कंटेंट से बनाता है। तो इन्हीं किताबों से दोस्तों वो आपके पेपर बनाता है, ताकि दोस्तों बाद में दोस्तों कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं हो। तो ये किताबें देखिए, ये किताब 10वीं की, 9वीं की भी किताब आती है, 9वीं और 10वीं दोनों की किताबें आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास 9वीं की भी पड़ी है, ये 10वीं की किताब है, ये आपके पास होनी चाहिए। ब्रह्मास्त्र की तीनों किताबें आपके पास होनी चाहिए, ब्रह्मास्त्र की तीनों किताबें होनी चाहिए। मैं दावा करता हूं दोस्तों प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। इसके अलावा ये आपके राजस्थान जीके के संदर्भ में हो गई। बाकी देखिए दीनदयाल की बुक भी अच्छी बुक आती है, जिन्होंने राजस्थान जीके को पहले पढ़ लिया है, एक बार पढ़ लिया है। जो नए बच्चे हैं उनको तो देखिए आपके ब्रह्मास्त्र लानी है, नए बच्चों को ब्रह्मास्त्र लानी है। लेकिन दोस्तों जो पुराने बच्चे हैं जो कि राजस्थान जीके उन्होंने पढ़ लिया है, पिछली बार भी रीड का पेपर दिया था, अनसक्सेसफुल हो गए थे, तो उनके राजस्थान जीके थोड़ा बहुत सेट है, तो उनको ये बुक लानी चाहिए। मैं दावा करता हूं मेरे पास भी, मैंने भी राजस्थान जीके पढ़ लिया है पहले, ब्रह्मास्त्र को मैंने एक बार पढ़ लिया। एक बार आपको पहले ब्रह्मास्त्र को पढ़ लेना है। देखिए ये ब्रह्मास्त्र मार्केट में चलती है, बहुत ही प्रमाणिक, बहुत ही बढ़िया बुक है, जो कि काफी ज्यादा लोकप्रिय है इस वक्त मार्केट में। तो ये आपको ले आनी है। मैंने क्या बताया, जो नए सिरे से अभ्यर्थी शुरुआत करे वो उनको ब्रह्मास्त्र लानी है, और जिन्होंने ब्रह्मास्त्र को एक बार पढ़ लिया है या कि अनुभव आ गया राजस्थान जीके पहले पढ़ लिया है, तो ये आपको किताब लानी है। बिल्कुल, ये राजस्थान कला संस्कृति स्पेशल आती है रीड के लिए, तीनों सब्जेक्ट की आती है, इतिहास की भी आती है, कला संस्कृति की भी आती है और भूगोल की भी आती है। ये बात होगी दोस्तों राजस्थान जीके की, ये राजस्थान जीके की मैंने आपको बात बताई। इसके अलावा दोस्तों जो अब बात करते हैं कि दिशा की बुक आती है, एक दिशा एमसीक्यू की बुक आती है, मेरे पास नहीं है अभी, मैं भी मंगवाने वाला हूं। देखिए दिशा की एमसीक्यू की बुक आती है। जैसे कोई टॉपिक आपने पूरा कर लिया, जैसे आप राजस्थान के लोक देवता या राजस्थान की चित्रकला से लिए आपने टॉपिक पूरा कर लिया, तो उसके एमसीक्यू आपको दोस्तों अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आप दिशा से, यानी कि दिशा के भी आपको तीनों सब्जेक्ट की, चाहे राजस्थान की कला संस्कृति हो, आपके भूगोल हो या फिर इतिहास हो, तीनों की आपकी दिशा की बुक होनी चाहिए। दिशा की तीनों बुक आपके पास होनी चाहिए। उसके देखिए टॉपिक को कवर करने के बाद आपको एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं या नहीं हो। तो दिशा की आपको तीनों किताबें, देखिए पैसे तो लगेंगे, एक बार लगेंगे, लगभग 2000 के आसपास आपका सारा ये स्टडी मटेरियल जो मैं आज बताऊंगा आपको, वो आपको मिल जाएगा। और इन किताबों को अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना तो ऑनलाइन आपको कहीं देखने की जरूरत है और ना दोस्तों कहीं और भटकने की जरूरत है। तो ये राजस्थान जीके की मैंने बात की है।
अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का जो करंट अफेयर। देखिए पिछली बार देखिए बढ़िया प्रश्न आए थे करंट अफेयर से, योजनाओं से संबंधित देखिए आपको ज्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिले, लेकिन खेल परिदृश्य से सब बढ़िया प्रश्न मिले थे। इसके अलावा करंट अफेयर के भी बढ़िया प्रश्न मिले। देखिए करंट अफेयर को देखिए एक नानक क्लासेज के नाम से देखिए आपके YouTube चैनल है, आप सभी ने देखा होगा। अगर आप रीट के सच्चे एस्पिरेंट है तो नानक क्लासेज के नाम से आपने चैनल देखा होगा और डेली क्लासेज भी अटेंड करते होंगे। तो नानक क्लासेज चैनल पर देखिए क्या होता है, डेली आपके करंट अफेयर की क्लासेज आती हैं, चाहे राजस्थान की करंट अफेयर से हो या फिर इंडिया या फिर वर्ल्ड लेवल के करंट अफेयर की क्लासेज होती है। तो आपको राजस्थान लेवल के दोस्तों करंट अफेयर, क्योंकि रीट के अंदर आपके राजस्थान से ही आते हैं, तो राजस्थान का करंट अफेयर डेली क्लासेज आपको अटेंड करें। बिल्कुल दोस्तों 10 से 15 मिनट की क्लास है, इतना टाइम अगर आप डेली सुबह निकाल लेते हो ना तो आपका कुछ जाने वाला नहीं। और मैं दावा करता हूं अगर आप शुरुआत से करंट अफेयर तैयार करते हो ना तो लास्ट में दोस्तों अगर आप एक अच्छी सी किताब लेकर आ जाते हो गाइड वगैरह, तो वो आपके देखिए पूरा फायदा आपको मिलने वाला है। बाकी देखिए शुरुआत से अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में जाकर आप पढ़ेंगे ना तो वो ज्यादा बर्डन आपका लगेगा और बहुत ज्यादा कंटेंट वो आपका लगेगा, जिसके कारण वो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। और करंट अफेयर से जो 10 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के, वो ज्यादा दोस्तों बहुत ही ज्यादा आपके हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि राजस्थान जीके की तैयारी तो सभी करें, सभी व्यक्ति, क्योंकि राजस्थान जीके के वेटेज ज्यादा है तो सभी विद्यार्थी राजस्थान जीके को ही पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको अगर मेरिट से ऊपर जाना है, आपको कट ऑफ से ऊपर जाना है, तो दोस्तों वो चीजें आपको पढ़नी है जो कि दोस्तों आपके कट ऑफ पर फर्क डालने वाली है। जैसे सब्जेक्ट हो गया, जैसे कंप्यूटर के जो 5 प्रश्न आते हैं मेरी दृष्टि में दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ से आपको बहुत ज्यादा आपको वो ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात हो गई दोस्तों करंट अफेयर की। नानक क्लासेस आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी है, और जब आपके एग्जाम जनवरी में है तो आपको दिसंबर के आसपास दोस्तों पूरे साल की आपको करंट अफेयर की बुक लेके आ जानी है। कोई भी गाइड वगैरह मुम्मल वगैरह या फिर कोई वार्षिक अंक आती है तो वो आपको लेके आ जानी है। ये राजस्थान जीके की मैंने बात बता दी। अब देखिए शैक्षिक परिदृश्य आता है जो कि राजस्थान के अंदर ही आता है। शैक्षिक परिदृश्य की देखिए काफी ज्यादा बुक्स आपके मार्केट में चलती है। देखिए शैक्षिक परिदृश्य की एक राकेश जंगीर की बुक चलती है, ये मैं मेरे दोस्त के यहाँ आया हूँ, वहीं से वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरे घर के पास जहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरे घर के अंदर लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ वैसे तो, लेकिन मेरे घर में पढ़ी हुई राकेश जंगीर की बहुत ही अच्छी किताब जो है चलती है अभी, राकेश जंगीर की शैक्षिक परिदृश्य। उसमें आपके राजस्थान की जितनी भी करंट जो योजनाएं हैं, खेल परिदृश्य से संबंधित और जो शिक्षण नवाचार से संबंधित प्रश्न है वो आपके वहां से पूछे जाएंगे। बाकी राजस्थान के जो शैक्षिक परिदृश्य है उसकी देखिए दीनदयाल की एक बहुत ही अच्छी बुक आती है, वो बुक आपको लेके आ जाना है दीनदयाल की, जिसमें आपके राजस्थान जीके के कुछ टॉपिक है जैसे उद्योग वगैरह हो गए, आपके राज्य प्रतीक हो गए, वो आपको टॉपिक उसमें मिलेंगे, और शैक्षिक परिदृश्य भी दोनों मिलेगा। तो या तो आप राकेश जंगीर की किताब जब आप लेते हैं तो एक नुकसान है, क्योंकि राजस्थान जीके के जो टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य में वो नहीं मिलेंगे, उसमें केवल वही मिलेंगे जैसे आरटीए मिल गया, आपके जो शिक्षा नीति होगी वो मिल गई, इसके अलावा जो योजनाएं हैं वो मिल गई, यही टॉपिक मिलेंगे। राजस्थान जीके के वो टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे जो आपका वो शैक्षिक परिदृश्य के अंदर जो आपके हैं। तो आपको दीनदयाल की बुक लेके आ जानी है, ये शैक्षिक परिदृश्य के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो ये मैंने देखिए 90 सवाल जो आते हैं 180 नंबर के, वो आपको गाइड कर दिया कि उनकी आपको किताब कौन सी लानी है। बिल्कुल देखिए कक्षा 9वीं 10वीं की आपको किताबें लानी है, ये मैंने बताई है। जो नए सिरे से अभ्यर्थी शुरुआत कर रहे हैं उनको ब्रह्मास्त्र की तीनों किताबें लानी है, ब्रह्मास्त्र की तीनों किताबें लानी है। और जिन्होंने एक बार ब्रह्मास्त्र को पढ़ लिया है और राजस्थान जीके पे पकड़ बना लिया, उनको देखिए दीनदयाल की बुक लानी है, उनको फिर आपके ब्रह्मास्त्र नहीं पढ़ना है, उनको फिर आपके दीनदयाल, क्योंकि आपके जो रीट के अंदर मेंस के अंदर वो ज्यादा लेवल नहीं होने वाला है। क्योंकि रीट में देखिए बाहरी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम को देख लें, जैसे आपका ये एग्जाम तो 3rd ग्रेड का है, पिछली बार भी अगर आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो इतना ज्यादा आपका लेवल नहीं रहा था। पिछली बार भी नॉर्मल देखिए आपसे पूछे गए थे, तो इतना डीप आपको नहीं पढ़ना है, नॉर्मल बाहरी तरीके से आपको पढ़ना है, ज्यादा डीप आपको लेकर नहीं जाना है, क्योंकि डीप पढ़ने से दोस्तों जो नॉर्मल प्रश्न आते हैं वो भी आपके गलत हो जाते हैं। तो ये मैंने बात बता दी आपको राजस्थान जीके की। अब बात है देखिए सब्जेक्ट की। देखिए सब्जेक्ट की बात करूं दोस्तों, कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक जो आपके सब्जेक्ट की 1 से नहीं 3 से लेकर मान के 1 2 में क्या सब्जेक्ट चलता है, 3 से लेकर 10वीं तक की जो सब्जेक्ट की किताबें चलती है स्कूल के अंदर चलती हैं, वो किताबें आपको पढ़नी है। सब्जेक्ट आपका पूरी तरह से वहां से कवर हो जाएगा। सब्जेक्ट देखिए आपका पूरी तरह से वहां से कवर हो जाएगा, एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं, क्योंकि पिछली बार के पैटर्न के आधार पर मैं बता रहा हूं, पिछली बार कहां से प्रश्न आए थे, यहीं से प्रश्न आए थे। और पिछली बार देखिए राजस्थान के साहित्य से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, जहां से देखिए 5 प्रश्न लगभग साहित्य या शायद ज्यादा 6 या 7 प्रश्न पूछे गए थे साहित्य, रचना और देखिए शैलियों से अलावा, रचना और शैलियों को मिलाकर टोटल आपके 7 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि मुझे मानना है कि साहित्य का पोर्शन देखिए आपके कट ऑफ के नजदीक लाने में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। हालांकि हम ऐसा नहीं कर सकते, पिछली बार देखिए राजस्थान की पॉलिटिकल से बहुत ही कम प्रश्न आए, जिसके कारण मैंने आपको पॉलिटिकल की बुक नहीं बताई, लेकिन हो सकता है इस बार पॉलिटिकल से ज्यादा प्रश्न पूछ ले। तो पॉलिटिकल को आपको ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है। पॉलिटिकल की एक देखिए राहुल चौधरी की बुक आती है, मेरे हिसाब से राहुल चौधरी की बहुत ही अच्छी बुक आती है, तो पॉलिटिकल को आपको ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, वहां से 5 से ज्यादा प्रश्न आपके नहीं पूछेंगे, 5 भी मैंने मैक्सिमम बता दिया है। तो नॉर्मल अगर आप पॉलिटिकल पढ़ोगे तो दोस्तों आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, वहां से आपका प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा आपका राजस्थान जीके का, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं तब तक, राजस्थान जीके का मैंने आपको पूरा बता दिया, करंट अफेयर के सहित शैक्षिक परिदृश्य के सहित।
तो बिल्कुल दोस्तों मेरे भी रूम पर पढ़ाई नहीं होती है, मैं भी मेरे दोस्त के यहाँ आया हूँ, वो यहाँ पर पढ़ाई करता है, उसका ये सेटअप है पूरा। मैं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करता हूँ। तो मैंने ये राजस्थान जीके का पूरा आपको बता दिया है। अब मैं सब्जेक्ट के ऊपर बात करता हूँ। अगर आपको हिंदी पढ़नी है, देखिए हिंदी की ये बुक आती है नवीन राजस्थान की। वैसे काफी सारे देखिए आपको दोस्तों जो यूट्यूबर है वो आपके राघव प्रकाश की बुक बताएंगे, तो मेरे हिसाब से देखिए राघव प्रकाश की जो बुक आती है वो काफी ज्यादा देखिए जाडी आती है। इतनी दोस्तों वो आती है जो कि बहुत ही ग्रंथ टाइप लगती है, तो वो आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। हिंदी के देखिए 5 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे ग्रामर के और 4 प्रश्न आएंगे शिक्षण विधियों के। तो ग्रामर आपको पढ़नी है तो इससे आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों जेन्युइन प्रामाणिक किताब है, कक्षा 9 से 12वीं तक चलती है, ये किताब आपको पढ़नी है हिंदी के लिए। बाकी देखिए दूसरे जो सब्जेक्ट है मैथ हो गई, मैथ से भी नॉर्मल प्रश्न पिछली बार आए थे, साइंस से बहुत ही अच्छे प्रश्न आए थे पिछली बार। तो आपको कक्षा 2 से लेकर 10वीं की जो आपके आरबीसी की किताबें चलती है एनसीईआरटी की, वो किताबें आपको पढ़ लेनी। बाकी देखिए इसके ऊपर देखिए कोई भी एक आपको गाइड लेके आ जानी है, सब्जेक्ट जिसमें शिक्षण विद्या और पूरा सब्जेक्ट मिल जाए, 90 नंबर का मैटर ये आपका कवर हो जाता है। क्योंकि ज्यादा डीप आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा डीप पढ़ने से दोस्तों जो आपका नॉर्मल तैयारी दोस्तों वो भी नहीं हो पाती है, नॉर्मल प्रश्न भी आपके एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो ये मैंने बात की दोस्तों सब्जेक्ट की। और शिक्षण विधियों की दोस्तों आपको एक गाइड लेकर आ जानी मार्केट में, कोई भी गाइड आप ले सकते हैं क्योंकि कंटेंट वही है। शिक्षण वीडियो देखिए कोई भी किताब लेके आ जाए, आपके प्रश्न सही होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि राजस्थान जीके में तो प्रश्न सही हो जाता है, लेकिन शिक्षण वीडियो में वो प्रश्न कहां से पूछ ले इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। वो देखिए आपको अपने माइंडसेट के आधार पर उत्तर देने हैं। और शिक्षण वीडियो के जो प्रश्न है वो देखिए वही विद्यार्थी कर सकता है जो कि अपने आप को देखिए टीचर मानकर एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। उसके देखिए 5 में से 4 प्रश्न ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। बाकी देखिए कोई भी किताब आप ले आए, वहां से क्वेश्चन मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो शिक्षण वीडियो पे आपको ज्यादा इतना वो लेने की जरूरत नहीं कि कौन सी बुक लाए कौन सी नहीं, एक आपको कोई भी गाइड लेके आ जानी है। तो ये मैंने आपको देखिए 270 नंबर का जो मैटर है उसके बारे में बता दिए। कोई मैटर अगर छूट गया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं दोस्तों, उसकी जानकारी मैं वहां पर दे दूंगा। अब देखिए 30 नंबर का मैटर जो 15 प्रश्न आपके कंप्यूटर और साइकोलॉजी से पूछे जाएंगे उसके बारे में मैं बताता हूं। देखिए कंप्यूटर के जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे ना वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के देखिए आपके 9वीं 10वीं में किताबें चलती है, 9वीं 10वीं की कंप्यूटर की किताब आपको ले जानी है। वहां पर देखिए आपके जो टॉपिक 4 टॉपिक दिए गए कंप्यूटर के, चारों टॉपिक दोस्तों 9वीं 10वीं की किताबों से मिल जाएंगे और वहां से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। पिछली बार भी देखिए 2 प्रश्न तो आपके कंप्यूटर में सीधे सीधे डिलीट हो गए थे, पिछली बार 3 प्रश्न ही बचे थे। तो इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर में आपको नॉर्मल तरीके से पढ़ना है। ज्यादा देखिए जो आपका सब्जेक्ट है और राजस्थान जीके है उस पर आपको फोकस करना है। और साइकोलॉजी की मैं बात करूं, साइकोलॉजी की किताब आती है धीर सिंह दाबाई की, धीर सिंह दाबाई की आती है, वंदना जादौर की आती है, सीकवाल की आती है। मेरे पास जो किताब है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास धीर सिंह दाबाई की है। वो किताब बहुत ही अच्छी है, हालांकि थोड़ी सी दोस्तों उसकी लैंग्वेज टफ है, लेकिन प्रश्न वहां से बाहर आपका जाने वाला नहीं है। आपके पास इनफ टाइम है, लगभग 6-8 महीने आपके पास अभी पड़ा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा टाइम है आपके पास। कितनी भी दोस्तों अगर आप 0 लेवल से भी तैयारी करते हो ना तो भी दोस्तों बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने देखिए पैटर्न के ऊपर बात की थी, कितने नंबर का पेपर आएगा। पिछली बार कट ऑफ देखिए 200 से बिलो रही थी, इस बार हो सकता है 200 से थोड़ी प्लस हो जाए। मैंने आपको देखिए पेपर के ऊपर बात की, कहां से प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, किस लेवल के प्रश्न आएंगे। लेवल आपका बहुत ही कम रहने वाला है। अब देखिए बाकी जो सवाल पूछे थे अभ्यर्थी ने उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए उन्होंने सवाल पूछा था देखिए किसी और की, देखिए पढ़ते तो सब है लेकिन सिलेक्शन लिमिटेड का क्यों होता है, जितनी सीटें होती है उनका ही क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों वो पटवारी की कर ली, चतुर्थ श्रेणी की कर ली, ग्राम सेवक की भर्ती है तो वहां पर घुस गए। और कोई तैयारी है, पशु परिचर है अभी तो पशु परिचर में घुसे, तो ऐसा आपको नहीं करना, डाइवर्ट नहीं होना। अगर आपको दोस्तों रीट मेंस में एक सीट पक्की करनी है तो दोस्तों केवल रीट पर ही आपको फोकस करना है। एक सीट अगर आपको लेने दोस्तों पूरी डेडिकेशन के साथ, दूसरी सभी भर्तियों को आपको भूल जाना है। उनका सिलेबस दोस्तों आपको देखना तक नहीं है। रीट का सिलेबस दोस्तों आपको अपने दोस्तों जो भी स्टडी टेबल है उसके आगे चिपका देना है। उसका दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है ना रीट का, उसका भी प्रिंट आपको जो है अपने पास टेबल पर दोस्तों रखना है, ताकि आपको पता चल सके कि इस टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं या नहीं आए हुए, इस टॉपिक से कितने प्रश्न आए, किस लेवल के प्रश्न है। तो स्टडी टेबल पर दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर का पेपर आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा सिलेबस आपके पास होना चाहिए। दूसरे किसी भी दोस्तों आपको चाहे पटवारी आ रहे हैं, हालांकि पटवारी आ रही है, चतुर्थ श्रेणी आ रहे हैं, तो काफी सारे अभ्यर्थी रीट को छोड़कर उनमें घुस रहे हैं, क्योंकि इसमें आरक्षण की वजह से दोस्तों काफी ज्यादा वो डीमोटिवेट हो गए। आपको वो गलती नहीं करनी। अगर आपने सोच लिया है डेडिकेशन के साथ कि एक सीट आपको फिक्स करनी है तो केवल आपको रीट पर ही ध्यान देना है। ये मैं दोस्तों अपना खुद का दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुभव बता रहा हूँ, जितनी बार दोस्तों तैयारी की है रीट प्री के बाद लगातार दोस्तों मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरे काफी सारे दोस्त भी जो मेरे कॉन्टेक्ट में है उनकी भी दोस्तों मैंने सहायता ली है कि किस प्रकार से वो तैयारी करें। बिल्कुल जेन्युइन दोस्तों प्रामाणिक किताबें मैंने बताई है जहां से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए बुक्स का मैंने बता दिया, टाइम टेबल देखिए आपके पास फिक्स होना चाहिए। अगर आप देखिए काफी सारे अभ्यर्थियों को क्या रहता है, एक दिन पढ़ लिए और 2 दिन वो किसी काम में लगे, 2 दिन नहीं पढ़ा, तो दोस्तों वो पढ़ा हुआ आपका कुछ फायदा नहीं है। भले दोस्तों 2 घंटे आप डेली पढ़ो, 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन दोस्तों डेली आपको पढ़ना है। वैसे दोस्तों 10 घंटे मिनिमम आपको दोस्तों निकालने हैं किसी भी तरीके से। हालांकि दोस्तों 2 दिन अगर 10 घंटे पढ़ ले, तीसरे दिन अगर 5-6 घंटे भी अगर आप पढ़ लेते हो तो दोस्तों वो आपका मेंटेन रह जाता है। लेकिन 2-2 घंटे अगर आप पढ़ते हो डेली के दोस्तों वो इनफ नहीं रहेगा, क्योंकि आप ही की तरह दोस्तों लाखों अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको सीट पक्की करनी है दोस्तों डेली के दोस्तों 10 घंटे
घंटे आपको मिनिमम दोस्तों जो है निकालने ही पड़ेंगे। 10 नहीं तो देखिए 8 घंटे तो आपको मिनिमम दोस्तों निकालने ही पड़ेंगे। मैं अपना बता रहा हूँ दोस्तों 8 से 10 घंटे दोस्तों डेली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे आप लाइब्रेरी में रहकर पढ़ाई करते हो या फिर रूम पर रहकर पढ़ाई करते हो। अब देखिए कोचिंग की बात करूं या फिर सेल्फ की बात करूं, काफी सारे अभ्यर्थी देखिए जो कोचिंग भी करते हैं, काफी सारे अभ्यर्थी जो कि सेल्फ से भी दोस्तों सिलेक्ट। मैं ऐसा नहीं करता हूं कि केवल कोचिंग से ही सिलेक्शन होगा। पिछली बार अगर आप देखें तो काफी सारे अभ्यर्थी हैं दोस्तों जिन्होंने दोस्तों सेल्फ से दोस्तों तैयारी की। पिछली बार के रीट टॉपर को देखेंगे तो उन्होंने देखो बहुत ही कम दोस्तों संसाधनों के साथ सेल्फ करके तैयारी दोस्तों रीट में टॉप किया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल कोचिंग से ही सिलेक्शन हो सकता है। कोचिंग केवल दोस्तों आपके मार्गदर्शन के लिए, जो नए अभ्यर्थी हैं जिनको पता नहीं है कि दोस्तों किस प्रकार से तैयारी करनी है, नए सिरे से किस प्रकार से तैयारी करनी है, वो देखिए कोचिंग एक मार्गदर्शक के रूप में उनको काम आती है। तो देखिए आपकी चॉइस के ऊपर है, कोचिंग भी कर सकते हैं और सेल्फ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों सेल्फ करोगे तो उससे ज़्यादा बेटर आपके रहेगा। लाइब्रेरी या होम स्टडी देखिए काफी सारे अभ्यर्थियों की परेशानी रहती है कि घर पर दोस्तों उनका पढ़ाई का वो माहौल नहीं मिल पाता है। अगर आपको दोस्तों घर पर देखिए अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो घर पर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो कि घर पर पढ़ाई करता है, उसका देखिए ये सेटअप है पूरा, वो यहीं पर रहकर पढ़ाई करता है और बहुत अच्छी दोस्तों पढ़ाई करता है, बहुत ही अच्छा टाइम निकालता है और बेहतरीन दोस्तों वो तैयारी कर रहा है। और यहाँ पे देखिए एक दोस्तों सोशल मीडिया का इफेक्ट रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर। काफी ज्यादा अभ्यर्थी पूछते हैं कि सोशल मीडिया से किस प्रकार बचा जा सकता है। तो सोशल मीडिया दोस्तों वो एक प्रकार की बीमारी है आपके लिए, महामारी मैं कह सकता हूं, जो कि दोस्तों सिलेक्शन से बहुत ही दूर आपके ले जा रहे हैं। काफी सारे अभ्यर्थी मेरे साथ हैं, लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं और एक बार अगर उन्होंने इंस्टाग्राम खोल दिया तो दोस्तों टाइम पता ही नहीं चलता उनका कितना निकला, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, क्योंकि रील्स आ रही है, उनको देखिए मजा आता रहता है और पढ़ाई का मन नहीं लगता है। वो भूल जाता है कि वो किस उद्देश्य के लिए यहाँ है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आया, पढ़ाई के लिए आया, ये सभी चीजें वो भूल जाता है कि इंस्टाग्राम, उसको सब इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया। मेरा मानना है कि जब तक आपका पेपर नहीं होना उससे पहले सारे इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया जो एप्स है उसको आपको डिलीट कर देना है। एक भी ऐप आपको नहीं चलाना। ऐसा नहीं है कि दोस्तों सोशल मीडिया चलाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, होता है सिलेक्शन, लेकिन दोस्तों जो चीज़ें आपके डाइवर्ट होती है क्योंकि उनमें टाइम जाता है तो आपको पता नहीं चलता। लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी सारे विद्यार्थी बैठे रहते हैं, मेरे साथ भी सोशल मीडिया वो चालू करते हैं इंस्टाग्राम, तो उनका टाइम जाता है तो उनको पता नहीं चलता कि कितना वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया से आपको जितना दूर ही रहना है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ें मैंने बता दी हैं, ये चीज़ें तो आपको फॉलो करनी है। दूसरी देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रिवीजन। देखिए अभ्यर्थियों का देखिए काफ़ी सारे अभ्यर्थी आपने देखे होंगे जो पढ़ते तो हैं, देखिए पढ़ते तो सब है, जिन्होंने फॉर्म भरा है और तैयारी कर रहे हैं, जिसने बीएसटीसी की है, रीट प्री पास किया है, पढ़ते तो सब है, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही का ही होता है। क्योंकि दोस्तों रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है, जैसे राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर आपने राजस्थान के दुर्ग ले लिया, दुर्ग आपने पढ़ लिया, तो वापस से उसका रिवीजन जरूरी है। क्योंकि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है दोस्तों रिवीजन करने से। क्योंकि रिवीजन करोगे तभी दोस्तों वो चीज़ें आपके कंटेस्ट होगी। जब तक रिवीजन नहीं करोगे दोस्तों कोई भी चीज़ आपके दिमाग में नहीं घुसेगी। क्योंकि इंसान है दोस्तों, कितना ज़्यादा मटेरियल है, रीट का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा है, इतना ज़्यादा दोस्तों आपको याद नहीं रहता है। याद तभी रहेगा दोस्तों जब आप लगातार उसका रिवीजन करेंगे। तो ये बात रिवीजन के ऊपर हो गई। इसके अलावा देखिए जितने भी आपके डाउट से क्वेश्चन से वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उनका भी समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मेरी पूरी कोशिश रही है कि ये जितना भी आपका सेशन है थोड़ा सा लंबा खिंच गया, लेकिन मेरी कोशिश रही है कि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराते दो। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके जो बड़े भाई बहन है वो कहते होंगे कि 50% आरक्षण हो गया, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी तैयारी पर लगे रहना है दोस्तों। सिलेक्शन अगर आपको एक सीट लेनी है तो दोस्तों पूरी जी जान से डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा देखिए लिमिटेड आपको दोस्त रखने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास दोस्त रहेंगे दोस्तों उतने ज्यादा आप डाइवर्ट होंगे, उतने ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। कहीं किसी दोस्त का फोन आ गया वहां पर चले गए, पढ़ाई भी डाइवर्ट होगी और दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप जो है कंसिस्टेंसी भी नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है। दोस्त जितने कम हो उतने कम रखने हैं। एक या दोस्त ऐसे होने चाहिए दोस्तों जो आपको लगातार मोटिवेट करे, जो स्टडी से आपके रिलेटेड दोस्त हो उनको आपको रखना चाहिए। सोशल मीडिया से मैंने बता दिया जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए दोस्तों बेनिफिट रहेगा, ठीक ना। अगर दोस्तों रीट एक ऐसी जॉब है जिसमें दोस्तों अगर आपको कम उम्र में दोस्तों बेहतरीन तरक्की हासिल करनी है, बेहतरीन दोस्तों आपको नौकरी हासिल करनी है, तो रीट दोस्तों सबसे बढ़िया ऑप्शन रहते हैं। बाकी दोस्तों आर्मी वगैरह वो भी बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों स्टूडेंट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको दोस्तों रीट से ज्यादा दोस्तों मुझे नहीं लगता कि वो बढ़िया ऑप्शन होगा। कम उम्र में दोस्तों अगर आपको अपने माता पिता, समाज में देखिए एक अलग लेवल पर आपको जाना है, समाज में अपना सिर, अपने माता पिता का सिर ऊंचा करना है, तो दोस्तों कम उम्र में अगर आपको नौकरी लेनी है तो दोस्तों अभी से आपको बेहतरीन तैयारी में लग जाना है। एक सीट आपको दोस्तों जरूर से हासिल करनी है दोस्तों। और एक चीज जो आपके बड़े भाई बहन कहते हैं अनावश्यक बहस किस पर होती है दोस्तों, ये किताबें पढ़नी है। कोई कहता है कि ये अच्छी नहीं है, कोई कहता है ये अच्छी नहीं। सारी किताबें दोस्तों मार्केट में अच्छी है, वही का कंटेंट है। राजस्थान के लोग देता अगर तेजा जी पढ़ा तो तेजा जी के बारे में जानकारी इस किताब में भी वही मिलेगी और उस किताब में भी वही मिलेगी। ऐसा नहीं कि तेजा जी का जन्म खरनाल में इसमें बता दिया और इसमें कोल्लूमंड में बता दिया, कंटेंट वही है। आपको देखो अडिग रहना है, एक चीज पर अडिग रहना है। मैं दोस्तों वही करता हूँ, किसी भी चीज में बहस नहीं करता हूँ। आपको जो अच्छी लगती है वो आप पढ़ सकते हैं। मैंने आज जो किताबें बताई
वो आप अगर आपको पसंद नहीं है तो उनके अतिरिक्त भी आप पढ़ सकते हैं। मैं यही किताबें पढ़ूंगा और श्योर से दोस्तों प्रश्न यहाँ से आपका बाहर जाने वाला नहीं है अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं। तो ये मैंने देखिए जो अभ्यर्थियों के दोस्तों प्रश्न पूछे थे सिलेबस के ऊपर, रीट के ऊपर, मैंने सारे दोस्तों यहाँ पे बात बता दी है। इसके अलावा दोस्तों कोई डाउट आपके मन में है, कोई क्वेश्चन आपके मन में, वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरे किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी नहीं करनी है, ना तो उनका सिलेबस भी देखना है। अगर आप रीट के सच्चे एस्पिरेंट है तो केवल आपको रीट की तैयारी करना है। जनवरी के अंदर आपका पेपर आ जाएगा। और दोस्तों काफी सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि रीट का दोस्तों जो मेंस का नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। देखिए पिछली बार देखिए नोटिफिकेशन निकला तो बताया था कि 1 मई के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन चूंकि दोस्तों डेट आगे बढ़ गई है, डेट आगे तो क्या बढ़ी, डेट भी दूर है, काफी ज्यादा टाइम है, तो उन्होंने कहा था अभी थोड़ा टाइम मिलेगा, जुलाई के आसपास दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है रीट का वो निकलने वाला है। तो तब तक दोस्तों आपको तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है दोस्तों उनमें से 90% को भी अगर आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो सेशन आज का दोस्तों आपको कैसा लगा, जितनी भी दोस्तों मेरे से हेल्प होगी आपकी जरूर करूंगा, किताबों से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड दोस्तों बिल्कुल क्लासेस भी चैनल पर लगा दीजिए। चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस आपको दोस्तों इस चैनल पर मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेशन आपको जो है अच्छा लगा होगा। इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है बिल्कुल, और अपने जो स्टडी टेबल है उस पर दोस्तों सिलेबस की और प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर पूछा गया था रीट का उसका दोस्तों प्रिंट आपके पास जरूर होना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा। तो लेते हैं आप सभी से अलविदा। जय हिंद, राम राम सर।